बाबर आजम की कप्तानी तो अब गई। ये बात मैंने वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही कही थी कि बाबर आजम की कप्तानी बहुत ज़्यादा ख़तरे में और बाकायदा एक साजिश हो रही है बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की। ये चीज़ जो शुरू हुई थी वो सीरीज़ थी अफ़गानिस्तान के खिलाफ, जो वनडे सीरीज़ थी। उसमें एशिया कप से जो पहले जो सीरीज़ हो रही थी उसमें एक प्लान हो रहा था कि किसी तरह जो नई मैनेजमेंट आई थी या जो भी लोग थे वो चाह ये रहे थे कि बाबर आजम को उस सीरीज़ में रेस्ट दिया जाए और शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तान बनाया जाए, वाइस कप्तान या कप्तान बनाया जाए। कुछ ऐसी स्टोरी चल रही थी। इसके पीछे पूरी की पूरी लाहौर लाहौर कलंदर्स की जो एक माफिया है ना, वो इन्वॉल्व है इस साजिश के पूरे। तो और वो सक्सेसफुल हो रहे। उसका रीज़न ये है कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में बहुत सी गलतियां की, डिसीजन मेकिंग में बहुत सी गलतियां की। सिलेक्शन कमेटी में जब जो टीम बोली गई उन्होंने वो सिलेक्ट नहीं किया। अगर वो काश वो प्लेयर सिलेक्ट कर लेते, वो डर गए असल में। अगर वो प्लेयर सिलेक्ट कर लेते तो मेरिट बेस्ड प्लेयर आते हैं ना, तो आप वो परफॉर्म करते हैं। आप उन्होंने उसको वो डर गए कि ये लड़के आ गए तो मेरी कप्तानी चली जाएगी, तो उन्होंने उसको बेहतर समझ में आया बाबर को, उसने वही सिलेक्ट किया। और लेकिन वो लड़के परफॉर्म नहीं कर सके जो उसके दोस्त थे, जो 4-5 उसके दोस्त थे। अब जब वो उधर से परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई तो ज़ाहिर है जो साजिशी नासिरी का टोला बैठा हुआ है जो चाहता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन जाए, वो अपने ज़ाहिर है वो तो फिर वैसी परफॉर्मेंस देगा नहीं, तो वो नज़र आ रही है। और फिर वही वजह हुई कि अब जो एक पूरी कैंपेन उड़ चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ जब मैच पाकिस्तान हारा है तो एक पूरी एक फ़िज़ा बनी हुई है और एक कैंपेन चल रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। और फलां शाहीन 2-3 और लोगों को मैं सुन रहा था, बेशक उनकी कोई नीयत ऐसी नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाए। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि अब कुछ जहाँ तक वो वर्ल्ड कप तक टीम को ले जा सकते हैं ले जाएं। वर्ल्ड कप ख़त्म हो, विराट कोहली की तरह इज्जत से ओहदा छोड़ दें और फोकस करें अपनी बैटिंग पे। विराट कोहली के साथ भी यही हुआ था। विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव किया कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटरों में से हैं, तो बाबर आजम भी दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। तो वो साबित करें कि वो बैटिंग ही करेंगे। जो अब कप्तानी की इस गंदी सियासत से हटे और अपनी परफॉर्मेंस पे इंडिविजुअल वो जो उनकी बेस्ट रही है वो देते रहें और टीम के लिए काम करते रहें बिना, और अपने लिए अपना नाम बनाएं बनिस्बत अब ये जो साजिश होने वाली है। और ये वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत गंदी साजिश होगी कि बाबर आजम कप्तानी से हटेंगे तो उनके बाद कौन आएगा। उस पर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो क्या चल रहा है बैकग्राउंड से, कौन कितनी सोच लगा रहा है। तो यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रही है, इवन पूरा इंडियन मीडिया, इंडियन पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ है कि बाबर आजम की कप्तानी तो बहुत ज़्यादा ख़तरे में और बाबर आजम अब को हटाया जाएगा। बाबर आजम से भी गलतियां हुई हैं। बाबर आजम ने टीम को सही तरीके से लीड नहीं किया। बाबर आजम एक एग्रेसिव कप्तान साबित नहीं हुए। बाबर आजम उनकी एक बॉडी होती है ना, जो नज़र आनी चाहिए वो नज़र नहीं आई। वो एक एग्रेसिव नज़र नहीं आए। और जो ग्राउंड पे एक रिक्वायरमेंट होती है कप्तान की तरफ से बॉडी लैंग्वेज की, वो बाबर आजम की नज़र नहीं आई। वो टीम को साथ लेके चलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। कहीं पे इमाम लेक्चर देते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे रिजवान लेक्चर देते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे शाहीन किसी को कुछ डिक्टेट करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये गलत है। कप्तान से डिस्कशन हर खिलाड़ी करे, लेकिन जो फाइनल डिस्कशन एक पूरी मीटिंग हो रही होती है उसमें कप्तान लीड करता है, कप्तान बातें करता है। अब इमाम ओवर एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करें कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ। शाहीन को आपको पता ही है, वो दूसरी फॉर्म में चल रहे हैं कि वो नेक्स्ट कप्तान होने की उम्मीद लगा रहे हैं। आप शादाब वहीं दूसरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही कहीं से। और फिर जहाँ पे बाबर आजम को अच्छी कप्तानी करने की ज़रूरत थी, जैसे ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अटैकिंग थी। अब यकीन कीजिए अफ़गानिस्तान को जितना टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, अगर इस जगह इंडिया, ऑस्ट्रेलिया होती या इंग्लैंड होती या साउथ अफ्रीका होती, वो कभी अफ़गानिस्तान को इतना बड़ा स्कोर करने नहीं देती। वो एक पूरा अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलते। अब बाबर आजम क्या कर रहे हैं, क्या कप्तानी कर रहे हैं, दोनों एंड से लेग स्पिनर लगाया हुआ है। एक तरफ से उसामा मीर को, दूसरी तरफ से शादाब को। ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी?
दूसरा, जब फास्ट बॉलर ले रहे हैं तो पीछे आप स्लिप नहीं ले रहे, गली नहीं ले रहे, अटैक नहीं कर रहे, आप थर्ड मैन को पीछे रखा हुआ है, तो आपने रन बचाना है या विकेट निकालनी है। आप रन बचाने के चक्कर में मैच हार गए। अगर आप विकेट लेने के आपका टारगेट होता सिर्फ विकेट लेने का, तो आप शायद अफगानिस्तान को यहाँ तक लेके नहीं जाते, अफगानिस्तान वहीं ढेर हो जाता। लेकिन आप अफगानिस्तान को समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान सिर्फ रन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, और वही हुआ, और जिस वजह से कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई और मैच पाकिस्तान हाथ से निकल गया। अब शुरू में जब देख रहे हैं आप कि हसन अली पिट रहे हैं, तो आप बाबर आजम ने स्पिन अटैक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप देखें दुनिया के इस वक्त हर कोई एक पहला दूसरा तीसरा ओवर में से कोई एक स्पिनर करा रहा है, वो टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई ना कहीं उनको विकेट मिल जाए। लेकिन यहाँ बाबर आजम ने कहीं कोई टेस्ट नहीं किया, और वही हरकत की कि जिस वजह से आज उनको ये भुगतना पड़ रहा है कि शायद उनसे उनकी कप्तानी छीन ली जाए, और जो कि जिसके 90% चांस है कि बाबर आजम से कप्तानी ले ली जाएगी। ये सारी वजूहत हैं कि बाबर आजम सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, बाबर आजम से टीम लीड अच्छी नहीं हुई, बाबर आजम से जो एग्रेशन नज़र आना चाहिए वो एज ए कैप्टन नज़र नहीं आया, और बाबर आजम एज अ इंडिविजुअल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, एज अ बैट्समैन नंबर 1 बैटर चले आ रहे हैं लेकिन एज अ कप्तान उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत क्वेश्चन मार्क है, जिस वजह से उनको अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, और कौन कप्तान बनेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।